या अन्य विभागों का हाल जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। बिहार के लोग संकल्प ले चुके हैं कि अब की बार युवा सरकार। तो हम तो कहते हैं कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सरेंडर करा करके क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। एक इंजन जो है वो आगे खींच रही है, एक इंजन जो है वो पीछे खींच रही है। तो यही लोग लाए थे 47 निकाल कर इनके घर से, अनंत सिंह के घर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। ये साल है 2025। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक हो रही है। आपको बता दें तो एक और जहां मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, तो तेजस्वी यादव भी यात्रा के दौरान बहुत सारी योजनाओं का घोषणा कर चुके हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक है मुकेश रोशन। कैसा चल रहा है चुनाव को लेकर के माहौल? देखिए, पूरे बिहार के लोग इस बार जो है वो मन बना चुके हैं कि बिहार में बदलाव हो। और जिस तरीके से पिछले महागठबंधन की सरकार में 17 महीने में जो युवाओं को नौकरी और रोज़गार मिला, आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया, जातीय गणना कराया गया, जिस तरीके से बिहार में विकास की जो रफ्तार महागठबंधन की सरकार में दोगुना स्पीड से चल रहा था, वो अब जो है फिर एनडीए की जो सरकार आई उसके बाद जो है बिहार का विकास का रफ्तार रुक सा गया है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पिछले 1 साल से कोई नया काम हुआ है। आप स्वास्थ्य विभाग का काम ले लें, ग्रामीण विकास का काम ले लें, या ग्रामीण कार्य विभाग का देख लीजिए, या अन्य विभागों का हाल जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। और नीतीश जी जो प्रगति यात्रा पर नहीं है, नीतीश जी का जो यात्रा चल रहा है वो दुर्गति यात्रा है उनका। और यही 2025 में बिहार के लोग संकल्प ले चुके हैं कि अब की बार युवा सरकार। बिहार में जो है जिस तरीके से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उससे सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। बिहार में जो लोग कहते थे कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, तो हम तो कहते हैं कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। तो आखिर बताइए, विधायक कोई जा कर करके या पूर्व विधायक जा कर करके गोलीबारी करेगा, उसको आप लोग कहते हैं कि छोटी मोटी घटना हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता के संरक्षण में सरेंडर तो किए ना दो। अरे सत्ता के संरक्षण में क्राइम कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सरेंडर करा करके क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ गोली चलवा करके उसके बाद कहते हैं कि 70 गोली चला AK-47 से। आखिर AK-47 आया कहाँ से? वो 47 किसके पास से? एक बार बिहार की पुलिस ही तो जा करके उनके घर पर से 47 उठा के लाई है, तो फिर 47 वापस कर दिए थे क्या इनको क्राइम करने के लिए? तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, और बिहार के विकास के जो रफ्तार होनी चाहिए वो थम सी गई है। सब बेखौफ हो गए आपके साथ? बिल्कुल, जिस तरीके से अपराधी जो है वो पूरे बैठकी लगा कर करके क्राइम कर रहे हैं और पुलिस का संरक्षण मिल रहा है उन लोग को, तो कहीं ना कहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी तो लालू यादव को बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट नेता हैं वो। सम्राट चौधरी जी को पता है कि वो किस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से ही वो पहली बार मंत्री बने थे। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद नहीं होता तो सम्राट चौधरी जी को कोई जानता तक नहीं। और आप जान जाइए कि सम्राट चौधरी जी नहीं, उनके पिता आदरणीय शकुनी चौधरी जी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल रहे, राबड़ी देवी जी के साथ रहें। और वो क्या बात करेंगे सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी जी तो एक दिन बयान दे रहे थे कि गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अभी एनडीए में वो मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पद पे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और वो एक दिन तो सच्चाई तो जो है कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। उनके द्वारा बोला गया कि भाई गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बाद में तुरंत वो सही कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जीभ लड़खड़ा जो सच्चाई है वही निकलता है ना। जो सच्चाई है, बिहार के लोगों को जो सामाजिक न्याय दिलाने वाले महापुरुष जो हैं वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देना चाहिए, ताकि बिहार के जो आम आवाम है उनमें एक मैसेज आए कि नहीं, लालू जी ने सामाजिक न्याय 1990 के बाद जो एक क्रांति लाने का काम किया, वो दूसरा कोई महान व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिसके बाद
आप देख लीजिए कि उन्हीं के रास्ते पर चल करके तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय बिहार के युवाओं को दिलाने का काम किया। उसके तहत लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला। आज क्या हाल है? जब से महागठबंधन की सरकार जो है वो ख़त्म हुई, उसके बाद एनडीए की सरकार जब पुनः आई, तो आज क्या स्थिति है? बिहार के कई ऐसे विभाग हैं जिसमें पैसा नहीं है विकास के लिए, कर्ज लेना पड़ रहा है। आखिर कर्ज लेकर के मलाई खा रहे हैं लोग, तो बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार को न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, न कोई आर्थिक पैकेज मिला, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डबल इंजन की जो सरकार है पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। एक इंजन जो है वो आगे खींच रही है, एक इंजन जो है वो पीछे खींच रही है। उसी में बिहार के विकास का जो रफ्तार था वो थम सा गया है। लालू यादव को लेकर के आप लोग कह रहे हैं, उधर एनडीए वाले कह रहे हैं कि इनको अवार्ड ऑफ करप्शन मिलना चाहिए, अवार्ड ऑफ क्राइम मिलना चाहिए। लालू यादव अभी नीतीश कुमार जी के राज्य में क्या हो रहा है? क्राइम नहीं हो रहा है क्या? खुलेआम जो उनके पार्टी के समर्थित जो विधायक हैं वो लोग जाकर करके और 47 से गोली चला रहे हैं। तो जिनके राज्य में 47 से गोली चल रहा है उन लोग को बताना चाहिए कि कौन सा प्राइज देना चाहिए। सुबह सुबह सरेंडर भी तो कर रहे हैं ना मुकेश रोशन। एक बात बताइए ना, ये तो सब दिखावा करने के लिए सरेंडर कराया गया। और अगर पुलिसिया कार्रवाई होती तो उस तरीके से कोट और सूट पुट पहना कर करके कोर्ट में नहीं ले जाया जाता। यहाँ तो सब प्लानिंग के तहत किया जाता है। जो लोग कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो यही लोग ना लाए थे 47 निकाल कर इनके घर से, अनंत सिंह के घर से। आज वो 47 फिर से लौटा दिए क्या? उसी से ना गोलीबारी हुआ है। आखिर 47 का गोली का खोखा मिला, तो 47 क्या पुलिस लौटा दी क्या अनंत सिंह को? तो इस पर जवाब देना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को। अनंत सिंह तो आप लोगों के साथ भी थे। हम लोगों के साथ थे, तो उस समय एक बार भी कोई ऐसा कार्रवाई हुआ है क्या? आप बताइए कि कोई भी इस तरीके का किसी के घर पे जा करके चढ़ करके कभी कोई गोली चला है क्या? उधर थे तो संत, इधर आए तो क्रिमिनल बन गए। आप बताइए ना, जब हम लोग के यहाँ थे तो उन लोग क्या कहते थे? हम लोगों ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया। हम लोगों ने उनकी पत्नी जो है नीलम देवी, उनको टिकट दिया था। वो महिला तो क्रिमिनल नहीं थी। लेकिन आज जब उधर गए तो क्या कर रहे हैं अनंत सिंह? बैठ कर करके और क्राइम करवा रहे हैं लोग, घर पर चढ़ करके गोली चलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 47 आखिर पुलिस लौटा दिया क्या उनको? जो उनके घर में मिला था वो खिलौना था क्या? आखिर वही बचाते हैं, वही फंसाते हैं, कहते हैं कि भाई सुशासन का राज है। जेल में कौन डाला था? फिर निकाला कौन? फिर जेल में भेजा कौन? फिर निकालेंगे वही। फिर निकालेंगे वही। देखिएगा आप, ये लोग तो समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं। जिसको आपको साथ लेना होता है उसको जेल से बाहर कर देते हैं। बहुत सारे अपराधी हैं जिनको जेल से बाहर किए हैं नीतीश कुमार जी। फिर जब ज़रूरत हो गया पूरा, उसके बाद फिर उसको भीतर डाल दो, फिर जेल में भेज दिए। फिर जब ज़रूरत होगा फिर रातों रात निकाल देंगे कानून बना करके। तो ये सब तो खेल चलते रहता है बिहार में। दही गो वाले मामले में आप लोगों के जो दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव का नाम आ रहा है, इस पे आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, कानून अपना काम करेगी, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन आप सब लोग को पता है कि आदरणीय वहाँ के जो माननीय विधायक हैं रीतलाल यादव जी, उनका दही गोप जी से बहुत अच्छा एक भाई की तरह संबंध रहा है। और अगर कोई लोग अगर इस तरीके का आवाज़ उठा रहा है तो न्यायिक प्रक्रिया में है। न्यायिक प्रक्रिया में जांच, कानून अपना काम करे, उसमें हम लोग कहाँ कोई बात बोल रहे हैं। लेकिन आप जान जाइए कि उनसे बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह रीतलाल जी और दही गोप का संबंध रहा है। दानापुर में अभी जिस तरीके से दही गोप मामला हुआ, अब कहीं ना कहीं इसमें रीतलाल यादव का भी नाम आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें तो बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है, बड़े बड़े योजनाओं का ऐलान भी किया जा रहा है। और बेबाकी के साथ अनंत सिंह को लेकर के क्या कुछ कहे आरजेडी के जो विधायक है मुकेश रोशन, हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।